डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। रामपुर गांव में वेदिका नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी। उसकी मुस्कुराहट गांव में सबसे प्यारी थी। वह शक्ल से तो बहुत गोरी थी, लेकिन वह दिल की बहुत ही काली थी। उसे उसकी सुंदरता पर बहुत ही घमंड था। वह गांव की उन सभी लड़कियां जो काली और बदसूरत थीं, उसे बहुत ही चिढ़ाती थी। एक दिन की बात है, वह अपनी मौसी अक्षरा के घर घूमने के लिए गई। उसकी मौसी उसे देखते ही मुस्कुराने लगी। तभी वेदिका उन्हें मुस्कुराते देख उनसे पूछी, मासी, आप मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रही हैं? तो अक्षरा बोलती है, अरे, इतनी सुंदर लड़की को कोई देखकर मुस्कुराए ना तो भला क्या करे। वेदिका यह सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुई और तभी उसकी नजर दीवार पर लगी आईने पर पड़ी। वह आईने में अपने चेहरे को बड़े प्यार से देखने लगी। तभी वह आईने में अपनी तरफ आती एक लड़की को देखी। जैसे ही वो लड़की पास आई तो वेदिका उसे देखकर डर गई। वह झट से पीछे मुड़कर देखी तो वह और कोई नहीं बल्कि वेदिका की मौसी की लड़की नायरा होती है। वह उसे देख गुस्से में आ जाती है और उससे बोलती है, ओह काली बदसूरत लड़की, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। इतनी बदसूरत शक्ल वाली लड़की से तो कोई शादी भी ना करे, और ऐसा करेगा भी कौन? कोई तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी थोड़ी ही बर्बाद करेगा। यह सुनकर नायरा वहां से दौड़कर अपने कमरे में चली गई और कमरे का दरवाजा बंद करके जोर जोर से रोने लगी। तभी उसकी माँ उसकी रोने की आवाज सुनकर वहां दौड़ते हुए आई और दरवाजा खुलवाने लगी। बहुत प्रयासों के बाद भी नायरा दरवाजा नहीं खोलती है। बेटा, दरवाजा खोल। क्या हुआ तुम्हें जो तू रोने लगी? माँ, मैं बहुत बदसूरत हूँ, मुझसे शादी भी कौन करेगा? सब मुझे चिढ़ाते रहते हैं। यह घुट घुट कर जीने से अच्छा है मैं मर ही जाऊं। इतने में नायरा के पापा और भाई भी वहां पर आ जाते हैं और सभी लोग मिलकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश करते हैं। तभी अंदर से कुछ गिरने की आवाज आती है। वे लोग इस आवाज को सुनकर डर जाते हैं और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगते हैं, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आता। उसकी माँ जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, जरूर स्वर्णा की बेटी वेदिका ने मेरी नायरा से उल्टा सीधा कुछ कहा होगा, इसीलिए वो ऐसी हरकत कर रही है। नायरा के भाई और पापा समझ जाते हैं कि अंदर जरूर कुछ गड़बड़ है। दोनों मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं। तभी वो नायरा को पंखे से लटके हुए पाते हैं। सभी रोने लगते हैं। बेचारी नायरा वेदिका की कही हुई बातों में फंसकर अपनी जान दे देती है और नायरा एक गुस्सैल चुड़ैल बन जाती है। इसके आगे की कहानी हम पार्ट 2 में देखेंगे। सो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको कैसी लगी यह कहानी? अगर कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।